हेलो फ्रेंड्स, आज करेंगे 2022 में जो स्टेट में पहले क्वेश्चन आ चुके हैं बाल विकास व शिक्षा शास्त्र। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण विद्यार्थियों के खालिस्तान मापन हेतु उपयोग में लाए जाते हैं। तो किस चीज़ के मापन हेतु उपयोग में लाए जाते हैं? प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। ये है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। व्यक्तित्व को मापने के काम आते हैं। अंतर्बोध, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण विद्यार्थियों के व्यक्तित्व मापन हेतु उपयोग में लाए जाते हैं। पर्सनैलिटी को मापते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों के विकास के बारे में सही है? तो यहाँ पर कौन सा कथन है? बच्चों के जो विकास है, डेवलपमेंट है, उसके लिए सही है। विकास मात्र आनुवांशिकता का एक उत्पाद है। विकास एक यादृच्छिक प्रारूप का अनुसरण करता है। यह विकास एक संचयी प्रक्रिया या विकास के विभिन्न आयाम अंतर संबंधी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर रहेगा विकास एक संचयी प्रक्रिया है। इनमें से है विकास कैसा है? विकास निरंतर चलता रहता है। विकास एक संचयी प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वरण किस प्रकार के विशिष्ट बच्चों की शिक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है? तो किसके लिए एक महत्वपूर्ण योजना है? त्वरण जो है एक प्रतिभाशाली, किसके लिए? प्रतिभाशाली प्रकार के विशिष्ट बच्चों की शिक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में कौन सा कारक शिक्षण अधिगम्य प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है? इनमें से कौन सा कारक है जो शिक्षण अधिगम्य, ठीक है, शिक्षण अधिगम्य, टीचिंग और लर्निंग को इफेक्ट नहीं करता है? यहाँ पर शिक्षक का शिक्षण कौशल, शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य, शिक्षक का विषय विज्ञान या शिक्षक का शारीरिक रूप। तो शिक्षक का जो शारीरिक रूप है इस पे कोई इम्पैक्ट नहीं डालेगा, कैसा भी उसका शारीरिक रूप है, शिक्षण और अधिगम्य प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है? इनमें से कौन सा सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर रहेगा अनम्यता। क्या? अनम्यता जो है सृजनात्मक विशेषता नहीं है। मौलिकता भी, लोचशीलता भी और धारा प्रवाहिता भी सारे के सारे सृजनात्मकता की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व आकलन की व्यक्तिनिष्ठ विधि नहीं है? तो इनमें से व्यक्तिनिष्ठ विधि कौन सी नहीं है? शब्द साहचर्य, ये नहीं है। बाकी सारी की सारी व्यक्तित्व आकलन की व्यक्तिनिष्ठ विधि हैं। साक्षात्कार भी, आत्मकथा भी, अवलोकन भी सारे के सारे व्यक्ति विशिष्ट विधि हैं। व्यक्तित्व आकलन की व्यक्तिनिष्ठ विधि है। शब्द साहचर्य इसमें नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, बुद्धि के त्रितंत्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? यहाँ पर आंसर रहेगा हमारा स्टर्नबर्ग ने। किसने? स्टर्नबर्ग ने त्रितंत्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ये काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है, पीछे जो एग्जाम आ चुके हैं वे हम कर चुके हैं, उसमें भी आया था त्रितंत्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। ये 2022 में आ चुका है। उससे पहले शायद यह एक और एग्जाम में आया हुआ है। त्रितंत्रीय सिद्धांत का, बुद्धि के त्रितंत्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? स्टर्नबर्ग ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रोनफेन-ब्रेनर के जैव पारिस्थितिकी मॉडल सिद्धांत ने परिवार एवं विद्यालय किस पर्यावरणीय तंत्र के उदाहरण हैं? तो ये किस पर्यावरणीय तंत्र के उदाहरण हैं? इसका आएगा माइक्रो सिस्टम के उदाहरण हैं। किसके हैं? माइक्रो सिस्टम के उदाहरण हैं। ब्रोनफेन-ब्रेनर के जैव पारिस्थितिकी मॉडल सिद्धांत में परिवार एवं विद्यालय किस पर्यावरणीय तंत्र के उदाहरण है? माइक्रो सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? इनमें से एक युग्म बिल्कुल सही नहीं है, बाकी सारे सही हैं। पियाजे संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत बिल्कुल ठीक है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया। बंडूरा ने सामाजिक अधिगम्य सिद्धांत दिया, बिल्कुल ठीक है। अरिस्कन ने मनोसामाजिक विकास सिद्धांत दिया, बिल्कुल ठीक है। वाइगोत्स्की ने नैतिक विकास सिद्धांत दिया, ये हमारा इसमें नहीं आएगा। क्वेश्चन ये हमारा डी का गलत है। सारे के सारे याद कर लिए जो सही हैं। ये संज्ञानात्मक, बंडूरा सामाजिक अधिगम्य और अरिक्सन जो है मनोसामाजिक विकास सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, वह मनोरचना क्या कहलाती है जिसके द्वारा बालक अपने स्वयं के
अहम को किसी अन्य व्यक्ति के अनुरूप परिवर्तित करने का प्रयास करता है। किसी अन्य व्यक्ति के अनुरूप परिवर्तित करने का प्रयास करता है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर रहेगा तादात्म्यकरण। क्या? तादात्म्यकरण जो है यह आएगा। वह मनोरचना क्या कहलाती है जिसके द्वारा बालक अपने स्वयं के अहम को किसी अन्य व्यक्ति के अनुरूप परिवर्तित करने का प्रयास करता है। तादात्म्यकरण। क्या आएगा? तादात्म्यकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। विकास के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को किसने विकसित किया? तो किसने विकसित किया? क्वेश्चन नंबर 11 रहेगा वाइगोत्स्की ने। ये बहुत बार वाइगोत्स्की से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। विकास की घुमा फिरा कर दिया जाता है। विकास के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को किसने विकसित किया? वाइगोत्स्की ने। निम्नलिखित में से कौन सा एक बाह्य, क्योंकि वाइगोत्स्की से रिलेटेड 2024 जो है 2023 में भी आ चुका है पेपर, इससे पहले वाले पेपर में भी पहला क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से कौन सा एक बाह्य अभिप्रेरक नहीं है? इनमें से कौन सा एक बाह्य अभिप्रेरक नहीं है? तो ट्रॉफी के लिए खेल प्रतिस्पर्धा करना बिल्कुल ठीक है। वेतन के लिए नौकरी करना बिल्कुल ठीक है। आत्म संतुष्टि हेतु समाज सेवा करना, ये जो है बाह्य अभिप्रेरक नहीं है। एक खेलने पर एक जो है मुफ्त पाना, ठीक है। एक खरीदने पर एक मुफ्त पाना भी यहाँ पर आता है। क्वेश्चन नंबर 13 है मानसिक स्वास्थ्य संपूर्ण व्यक्तित्व का पूर्ण और सामंजस्यपूर्ण कार्य है। मानसिक स्वास्थ्य की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो यह परिभाषा दी गई है हेडफील्ड के द्वारा। हेडफील्ड, ठीक है फ्रेंड्स। लास्ट 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विकास जो अनुदैर्ध्य अक्ष सिर से पैर की दिशा में आगे बढ़ता है कहलाता है। जो सिर से पैर की तरफ जाता है तो वह क्या कहलाता है? ए रहेगा इसका ऑप्शन सिफेलिक कोडल। क्या आएगा? सिफेलिक कोडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट एंड फाइनल आज की क्लास का। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कार्यात्मक प्रतिबद्धता में अधिगम्यकर्ता की प्रत्येक सही अनुक्रिया को पुनर्बलित करना किस प्रकार की पुनर्बलन अनुसूची है? तो यह है सतत। कैसी है? सतत, निरंतर चलने वाली सतत। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर एग्जाम्स क्वेश्चन डेली करते हैं फ्रेंड्स, तो चैनल को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। बाय बाय।